गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसा लग रहा है यूनाइटेड को फॉर अ चेंज एक फाइट दिखाते हुए ऑन द पिच? कैसा लग रहा है देख के कि यूनाइटेड फॉर अ चेंज की गोल कर सकती है, एंड कैसा लग रहा है फॉर अ चेंज ये देख के कि यूनाइटेड एनफील्ड पे जाके डिस्ट्रॉय होके वापस ना आए? जी हाँ, इट्स बीन अ वाइल। लोग बोलेंगे अरे यार पिछले साल ही तो ड्रॉ किया। जी हाँ, पिछले साल ड्रॉ किया था, बट पिछले साल जो जिस तरीके के गेम प्ले से हमने ड्रॉ किया था और इस बार जो हमने किया है एनफील्ड पे जाकर, दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। तो मैच में क्या क्या हुआ उस पर बात करेंगे। ऑफ कोर्स कोई भी मेरे पास क्रिटिसाइज करने को किसी भी प्लेयर के लिए कोई भी वर्ड्स नहीं है फॉर दिस गेम, बिकॉज आई वॉन्ट टू चेरिश एंड embrace दिस रिजल्ट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम माइकल ऑलिवर और वार की ऐसी की तैसी उस पर भी आएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन एज वेल, ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो मैच पे जाने से पहले गाइस, यूनाइटेड फैंस का ये था कि यार, एंड आई वाज वन ऑफ देम, कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर स्नोफॉल की वजह से मैच कैंसिल भी हो जाता है, एज इन पोस्टपोन्ड हो जाता है फॉर द टाइम बिंग, आई वोंट माइंड एट ऑल। जी हाँ, क्योंकि डर था। मैं झूठ क्यों बोलूं कि डर नहीं था, एंड वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लिवरपूल एनफील्ड जाके कोई रिजल्ट निकाल के ले आएंगे। जी नहीं, मेरे माइंड में ये था कि यार दिस टीम, इफ दे टर्न अप, दे कैन बीट एनी टीम, दे कैन गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ एनी टीम। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये वही टीम है जो कि जाएगी और सामने 15 मिनट में 2 गोल खा लेगी, और उसके बाद दे विल बी एब्सोल्युटली आउट ऑफ आंसर्स। आईक्यू इनको वैसे भी यूज नहीं करना आता, बट दे सरप्राइज्ड अस, स्पेशली मी। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, अगर मैं पूरे फैन बेस की बात नहीं भी करूं, तो दे सरप्राइज्ड अस एंड दे डिड इट इन अ वेरी गुड वे। मतलब सरप्राइज उन्होंने हमें निगेटिव वे में भी किया है पहले, बट दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव सरप्राइज, जहां पे फर्स्ट हाफ में पहले मिनट से दे वेयर ऑन टू देयर टास्क। उनको पता था क्या करना है। दे डिड नॉट लुक लाइक दे डिड नॉट लुक लाइक हेडलेस चिकन्स, कि बस इधर उधर भागते रहो, साइडवेज बैकवर्ड्स पासिंग करते रहो। एक प्लान लेके गए थे, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, एंड दे सरप्राइज लिवरपूल। फर्स्ट हाफ अगर आप उठा के देखोगे तो 45 मिनट्स ऑफ, जो बोल सकते हैं, प्रॉपर सॉलिड डिफेंसिव डिस्प्ले। उसके अलावा हमें एक दो चांसेस मिले जो हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। आप सेम बोल सकते हो लिवरपूल के लिए भी कि दे डिड नॉट आल्सो कन्वर्ट देयर चांसेस, जहां एक सेव अच्छा ओनाना ने किया फ्रॉम मैक एलिस्टर, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रासमस हॉयलैंड का एक अच्छा सेव किया एलिसन ने। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, और आप बोल सकते हो कि यार अमाद वाला फ्री गोल था, बट यार व्हेन यू लुक एट द स्वर्व ऑन द क्रॉस फ्रॉम डिएगो डालो, यू विल सी दैट अमाद थोड़ा सा ओवर रन कर गया। अगर वो शायद थोड़ा पीछे होता, इट कुड हैव बीन एन ओपन गोल एंड वी कुड हैव बीन 1-0 अहेड। बट फर्स्ट हाफ इट वाज अ शोइंग ऑफ ग्रिट, कि भाई हम यहाँ पे जो है ना गोल खाने नहीं आए हैं, कि आप आओ और आप हमारी गलती से गोल मार दो। एंड इट वॉज वेरी वेरी गुड ऑन आवर पार्ट डिफेंसिवली, जहां पे एक फाइनली हमें लगा कि चलो ठीक है भाई, वी आर टर्निंग अ पेज, एटलीस्ट इन दिस गेम, जहां पे हम सामने वाले को बिल्कुल भी उस तरीके से फ्री नहीं छोड़ रहे हैं जहां पे ऐसा लगे कि भाई आप जाओ और इजिली गोल मार लो। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई गैप्को का वो गोल आ जाता तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। आ जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, फिर हम भी बोल सकते हैं कि यार अमाद का गोल आ जाता, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। बट स्टोरी ये था कि 45 मिनट्स के पास आप 0-0 पे हो, एंड सेकेंड हाफ आप शुरू करते हो विथ न्यू होप। क्योंकि आप अगर पिछले कुछ गेम्स उठा के देखो, तो हम तो यार पहले 15 20 25 मिनट में ही गेम से आउट हो जाते हैं, या फिर उस तरीके से हम खेलते हैं जहां पे ऐसा लगता है कि यार वी आर नॉट अप टू द चैलेंज एट ऑल। बट इस गेम में वैसा नहीं था, एंड दैट वाज द बिगेस्ट पॉजिटिव। सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है एंड अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आप बोल सकते हो, बिकॉज नो वन सॉ दैट कमिंग, एंड लिजांड्रो मार्टिनेज आउट ऑफ द ब्लू विद अ थंडरस स्ट्राइक पुट्स यूनाइटेड इन द लीड। मतलब कोई किसी को लग नहीं रहा था, एंड भाई आउट ऑफ एवरीबडी एल्स मैं सोच रहा हूं भाई लिजांड्रो मार्टिनेज उस प्लेस में क्या कर रहा है, वो नंबर 9 वाली पोजीशन में, एंड व्हाट अ फिनिश दैट वाज बाय लिसांड्रो मार्टिनेज। जी हाँ, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है था बिफोर द गेम। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, जहां पे मैंने बोला था कि अगर लिसांड्रो मार्टिनेज को आप इस गेम में ड्रॉप भी कर देते हो, तो आई वोंट बी
having a sleepless night because he's struggling a bit. And I said the same for Diego Dallo. और दोनों ने मुझे बोला कि एक काम कर, तू यूट्यूब पे ही बैठ, फुटबॉल हमें खेलने दे. जी हाँ, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग. अगर इस तरीके का परफॉर्मेंस वो डालते हैं वीक इन वीक आउट, भाई आई विल जस्ट सिट ओवर हियर, इंजॉय माई पॉपकॉर्न, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा. बट फॉर अ चेंज आई वॉज वेरी हैप्पी कि दोनों नर्वस नहीं दिखे. दे बोथ न्यू वॉट दे हैड टू डू. दे प्लेड विद इन देयर लिमिट्स एंड ओवर द टॉप नहीं गए, जहां पे ट्राई कर रहे हो बेफालतू में टैकल में घुसने का और गेटिंग आउटपेस्ड. एंड स्पेशली डालो, येलो मिलने के बाद भी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही डिड नॉट कमिट एनी फाउल एनीथिंग, जहां पे रेफरी को मौका भी दे कि आपको वो सेकंड येलो दिखा सके. फैबुलस गेम. बट जैसे हमारी एक आदत है कि हम गोल मारते हैं और उसके तुरंत बाद हम गोल खाते हैं, और इस मैच में भी कुछ डिफरेंस नहीं था. हम 52nd मिनट में गोल मारते हैं एंड विद इन 20 मिनट्स हम 2 गोल खा जाते हैं. जी हाँ, गैप को जस्ट बिफोर द आवर मार्क विद इन 7 मिनट्स वो इक्वलाइज करता है. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में ये चलना चालू हो गया था कि यार दिस माइट बी वन ऑफ दोज गेम्स जहां पे हमने लीड तो ले लिया, बट द मोमेंट नाउ दे हैव स्कोर्ड, लिवरपूल सेकेंड हाफ में हमारी ऐसी तैसी कर देगी. और जब वो सेकंड गोल आया फ्रॉम द पेनल्टी, फॉर मी इट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी. बट मैं अपने वाले पे भी आऊंगा, मैं छोड़ नहीं रहा. मैंने टाइटल में डाला है एंड ओलिवर एंड वार, मैं उनकी मारूंगा और अच्छे से मारूंगा, छोड़ नहीं रहा मैं उनको. बट पहले मैच पे आज दैट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी. डिलेट, यस, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बट आप हाथ ऐसे नहीं उठा सकते. सिंपल सी बात है. दैट्स अ क्लियर कट पेनल्टी एनी डे. अगर उस जगह पे यूनाइटेड को पेनल्टी अगर नहीं मिलती तो भाई आई वुड हैव बीन फ्यूरियस. एंड आई हैव बीन फ्यूरियस बिकॉज एक इंसिडेंट वैसा हुआ था. बट करते हैं बात उसके ऊपर. तो सेकंड गोल आता है एंड आई वाज लाइक यार एक गोल का ही डिफरेंस है. बट नोइंग अस, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो एक शेल में चले जाएं जहां पे वी आर लाइक यार चलो 2-1 है, वी आर नॉट लूजिंग बैडली एट एनफील्ड, वी विल टेक दिस रिजल्ट एंड गो होम. बट टू द सरप्राइज टू एवरीबडी, जो मैंने बोला ना, कल यूनाइटेड ने सरप्राइज करा है इन द बेस्ट वे पॉसिबल. Showed character, grit, determination, end the fight, and that's what the fan base wants from United more than anything else. आपके शायद सारे रिजल्ट W's ना हो, बट अगर आप ऐसे खेलोगे जाके, more often than not you are going to get the W's than the else. And वही हुआ कि भाई हम 2-1 से डाउन है, बट गर्नाचो आता है एंड गर्नाचो फॉर मी हैड अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट yesterday. And he crosses the ball. Amad Diallo, form of his life, hits the goal, and after that, that celebration, bhai, with the with the away fans that we had in the stadium, absolutely fantastic and brilliant, brilliant to watch. And वहाँ पे जब 2-2 हो जाता है, again you might feel कि भाई, ये गेम कहीं भी जा सकता है, because 10 minutes है, लिवरपूल एट एनफील्ड है, and दे कुड हैव वन द गेम, शुड हैव वन द गेम वाली चीज़ें बहुत सारे बोलेंगे कि भाई यूरो का वो लास्ट डिच टैकल आया एंड दैट्स वाई यूनाइटेड गॉट सेफ. तो भाई प्लेयर्स होते ही इसलिए है, खुला ही गोल छोड़ के दे देंगे तो भाई फुटबॉल थोड़ी खेलने गए हैं. तो यूरो ने जो टैकल मारा है, दैट्स व्हाट डिफेंडर्स डू, एंड दैट वाज अ फैबुलस टैकल ऑन न्यूनेज इन द डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम टू सैल्वेज अ पॉइंट फॉर यूनाइटेड. एंड अगेन उसके बाद भी भाई ड्रामा खत्म नहीं हुआ गेम में. यूनाइटेड विद द लास्ट किक ऑफ द गेम कुड हैव वन द मैच, जहां पे मगवायर आपका गोल पोस्ट के सामने थे, मे बी वार चेक होता एंड जर्गजी इन द बिल्डअप माइट हैव बीन ऑफसाइड, बट वो बॉल को नेट के अंदर डालना था. तो गाइस दिस वाज द मैच प्रीव्यू. ब्रिलियंट गेम. अगर आप एक न्यूट्रल की तरह वॉच कर रहे हो फिर आपके तो मजे ही मजे. बट इवन फ्रॉम अ लिवरपूल फैंस पर्सपेक्टिव एंड अ यूनाइटेड फैंस पर्सपेक्टिव आपको मजा आया होगा. लिवरपूल ऑफ कोर्स मेकिंग अ कमबैक, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूनाइटेड का ग्रिट और डिटर्मिनेशन, वो माइंडसेट, वो आईक्यू की जो मैं बात करता हूं हर वीडियो में, वो फाइनली यहां पे देखने को मिला. तो ये तो था मैच रिगार्डिंग भाई कि कैसा खेले, क्या हुआ मैच में. बट अब आ जाते हैं थोड़े रेफरीज पे. एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड डिनाइड अ क्लियर कट पेनल्टी. लोग बोलेंगे भाई कौन सा पेनल्टी, तो मैं आपको वो इंसिडेंट दिखा देता हूं. दिस इज द इंसिडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसपे मैंने वीडियो भी डाला था. सिमिलर इंसिडेंट,
एब्सोल्युटली सिमिलर इंसिडेंट टू व्हाट डिलिट वाज पेनलाइज्ड फॉर। आप देख सकते हो आर्म इज इन द एयर, ठीक है, क्लियरली मुंह के सामने है वो हाथ, अवे फ्रॉम द बॉडी। आप पेनल्टी तो छोड़ दो, इट वॉज नॉट इवन शोड अगेन ऑन द टेलीविजन, इसका रिप्ले तक नहीं दिखाया। वार पता नहीं कौन सा चरस मार के सोता है व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड, भगवान जाने। एंड यूजुअली मैं बहुत ज्यादा रेफरीज डिसीजन की बात नहीं करता, बिकॉज आई हैव मेड माई पीस विथ इट कि हमारे अगेंस्ट रेफरी के डिसीजंस जाएंगे ही जाएंगे। बट माइकल ऑलिवर जैसा झंडू यूनाइटेड के मैच में रेफरी क्यों होता है, आई विल नेवर नो। और वार में तो उसके साथ जो भी हो, यू नो, वो ऑटोमेटिकली उसी लेवल पे रेफरिंग करने लग जाता है जिस लेवल पे माइकल ऑलिवर कर रहा है। तो अगर ये पेनल्टी नहीं है तो फिर डिलीट वाली भी पेनल्टी नहीं है। जबकि मैं इस वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूं कि दैट इज अ क्लियर पेनल्टी, एंड आपका वो कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली पीजी मॉल, एफए, माइकल ऑलिवर, कोई सा भी रेफरी हो, जैसे ही वो यूनाइटेड के गेम में आते हैं वो यूनाइटेड की ऐसी तैसी करने के मूड में ही आते हैं। सो गाइस, दिस वाज माय रिव्यू एंड दिस वाज व्हाट हैपेंड इन द गेम यस्टरडे। एंड यू कैन सी स्टिल थोड़ा सा अंडर द वेदर मैं अभी भी हूँ, बट आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो यार। आई नो मैंने कल वॉच अलॉन्ग मिस किया, वन ऑफ द गेम्स दैट आई नेवर एवर वॉन्ट टू मिस रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, बट करना पड़ा बिकॉज आई वॉज सो अंडर द वेदर, मेरे मुंह से आवाज़ ही ढंग से नहीं निकल रही थी। बट ये वीडियो कैसे लगा कॉमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। एंड वी आर क्लोजिंग ऑन 16,000 सब्सक्राइबर्स एंड होपफुली we will reach that number very very shortly. Thanks for all your love and support, and अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो भाई अच्छा लगेगा। थैंक्स अ लॉट।